हेलो एवरीवन, दिस इज वर्तिका। सो वेलकम बैक टू वीवाई स्टडी चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ यूपी आयुष काउंसलिंग के बारे में। देखो, सब कुछ बताने वाली हूँ मैं आपको। आपको टोटल कितने राउंड देखने को मिलेंगे अगर आपने इतने राउंड में नहीं लिया। आप अगर अपग्रेड करना चाहते हो, नहीं तो फिर रिजाइन करना चाहते हो, आपको सब कुछ मिलेगा। आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे वो भी मैं इसी में बताऊंगी। मतलब ओवरऑल ऐसा समझ लो कि फुल वीडियो होने वाली है। इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और ना देखनी है आपको। ठीक है ना, क्योंकि आप इतने दिन नहीं रहेंगे। 16 डेट तक आपका एंड है ना। ये मेरी बात क्लियर हुई आपको। दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहली चीज कि आपको मालूम है टोटल कितने राउंड होते हैं। सॉरी अगर इस पे हाथ लग गया तो 4 राउंड होते हैं। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 4। है ना, कितने राउंड होते हैं आपके? टोटल 4 राउंड होते हैं। जिसमें अगर मैं राउंड 1 की बात करती हूँ तो राउंड 1 में आपका क्या होता है, यहाँ पे आपके दो कंडीशन देखने को मिलती है। पहला कंडीशन तो ये होता है कि आपने मान लो जो भी कॉलेज लिया। पहली कंडीशन क्या होती है, आपको कॉलेज अलॉट हो गया। क्या हो गया? आपको कॉलेज अलॉट हुआ। दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपको कॉलेज ही, तो वो आपको कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ। पहली कंडीशन तो ये हुई कि आपको कॉलेज अलॉट लिया। अब उसमें भी आपको दो चीजें मिलती हैं। कैसे? कॉलेज आपको मिल गया, अब उस कॉलेज में आपको पार्ट लेना है या नहीं लेना है। अगर लेना है तो आप क्या करोगे, उसको एक्सेप्ट करोगे और कहाँ पे जाओगे? नोडल सेंटर पे जाओगे। क्या करोगे? उसको एक्सेप्ट किया आपने कॉलेज को, एंड देन आप कहाँ पे जाओगे? उसके नोडल सेंटर पे जाओगे अपने डॉक्यूमेंट सारी चीजों को लेकर। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। दूसरी चीज, मान लो आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ, कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ, आपने उसको लेना ही नहीं है। मतलब आपको पसंद ही नहीं है, आप चाहते ही नहीं हो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए ये कॉलेज। तो आप कहाँ जाओगे? रिजेक्ट की तरफ जाओगे। ठीक है, जब रिजेक्ट की तरफ जाओगे तो होगा क्या? आपने उस कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, राउंड 1 के लिए ही फ्री एग्जिट प्रेजेंट है। मतलब रिजेक्ट कर दिया, आपको कॉलेज चाहिए ही नहीं। ठीक है ना, वो कॉलेज आपको चाहिए ही नहीं। आपने राउंड 1 में ही इसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो आप फ्री एग्जिट कर सकते हो। फ्री एग्जिट इन द सेंस आपके कोई पैसे वैसे कुछ नहीं कटने वाले। है ना। आप और फिर आप कहाँ चले जाओगे? फ्री एग्जिट करके राउंड 2 में चले जाओगे। ठीक है, एडमिशन के लिए। और दूसरी कंडीशन तो ये होती है कि आपको कॉलेज ही नहीं मिला, तो उसकी तो मैं बात ही क्या करूं। फिर अब मान लो आपने कॉलेज को एक्सेप्ट किया। ठीक है, पहला तो क्या था, ये था कि आपने कॉलेज को लिया, उसमें भी एक्सेप्ट कर लिया कॉलेज को। लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद आपने क्या करा? इसमें तीन चीजें आती हैं आपकी। कॉलेज को एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास क्या होती है? आपके टोटल तीन चीजें आती हैं। कौन कौन सी आती है वो? पहली चीज, आपने क्या करा? कॉलेज को फिक्स कर लिया। कॉलेज को फिक्स कर लिया। कॉलेज को फिक्स करने इन द सेंस क्या होता है दीदी? कॉलेज को फिक्स करना मतलब ये होता है कि आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ, आप उससे खुश हो, सहमत हो, और आप चाहते हो कि मेरा इसी में ही हो। आप फिर कुछ नहीं कराओगे एक्स्ट्रा। तो वो हो गया, आपने अपने कॉलेज को फिक्स कर लिया। दूसरी चीज क्या होती है कि मान लो आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ, आपको वो पसंद नहीं आया, किसी भी रीजन से, वो नहीं पता। आप क्या चाहते हो कि इससे अच्छे कॉलेज में मैं एडमिशन ले सकूं। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे अपग्रेड के ऑप्शन पे जाओगे। किस ऑप्शन पे जाओगे? अपग्रेड के ऑप्शन पे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अपग्रेड का ऑप्शन क्या होता है, आपको राउंड 2 से पहले पहले आपको अपग्रेड करवाना पड़ता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरा ऑप्शन क्या होता है कि आपको जो कॉलेज मिला था वो आपको चाहिए नहीं, तो आप क्या कर दोगे? रिजाइन कर दोगे। अब रिजाइन के भी कुछ आपके रूल्स होते हैं। ठीक है, डिजाइन के क्या रूल्स होते हैं? ये रूल्स होते हैं कि जब चॉइस फिलिंग हो रही होगी, है ना, जब राउंड 2 की चॉइस फिलिंग होगी उससे 48 आवर्स पहले, है ना, आपको क्या करना पड़ेगा? उसको रिजाइन करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? मतलब कि राउंड 2 की जब आपको क्या हो रही होगी, चॉइस फिलिंग हो रही होगी, तब तब आपको क्या करना पड़ेगा? उसको 48 आवर्स पहले रिजाइन देना पड़ेगा। ये बात क्लियर हुई आपकी? बिल्कुल ठीक हुई। ये तो मैंने राउंड 1 का बताया था कि आपने राउंड 1 में लिया, नहीं लिया, नहीं लिया तो उसमें भी आपने रिजेक्ट कर दिया या क्या किया। अगर आपने लिया तो उसमें भी आप उसको फिक्स करना चाहते हो, या अपग्रेड पे डालना चाहते हो, या रिजाइन पे डालना चाहते हो। ये सारी कंडीशंस को मैंने डिस्कस कर लिया। बिल्कुल कर लिया। अब आती हूँ मैं सेकंड राउंड की तरफ। मान लो आपको सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ। ठीक है, आपने कॉलेज लिया, वहां पे गए। अब यहाँ भी दो चीजें आती हैं। पहला, उसको एक्सेप्ट करो और वहां पे जाके अपने आराम से मस्त तरीके से एडमिशन ले लो। दूसरी, ये आता है कि रिजेक्ट। रिजेक्ट क्या आप राउंड 2 में कर सकते हो? तो द आंसर इज नो। रिजेक्ट ऑप्शन आपका कौन से राउंड तक ही पॉसिबल है? तो रिजेक्ट जो ऑप्शन है ना, वो आपका फर्स्ट राउंड तक ही पॉसिबल है। सेकंड राउंड पे अगर आप रिजेक्ट करने गए भी तो नहीं हो पाएगा।
ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर राउंड थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। राउंड थर्ड में क्या होता है कि मान लो आपको कॉलेज मिला है, ठीक है, आपको कॉलेज मिला है तो आपको मजबूरन वही कॉलेज लेना पड़ेगा। राउंड थर्ड में कोई ऑप्शन नहीं है, ना तो आप उसको क्या कर सकते हो, अपग्रेड पर डाल सकते हो, ना तो आप उसको रिजाइन पर डाल सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते उसको। तो मजबूरन आपको, अगर आपको राउंड थ्री में कोई भी कॉलेज मिला है ना, तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, है ना। एक तरीके से मजबूरी आ गई आपकी, और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, है ना, मतलब बोलते हैं ऐसा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा, और कोई आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, फिर मजबूरन में लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर इतनी चीज क्लियर हुई आपको। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है सबसे लास्ट राउंड, जिसको हम बोलते हैं पॉपअप राउंड या स्टे वैकेंसी राउंड। क्या बोलते हैं उसको, स्टे वैकेंसी राउंड बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, पॉपअप राउंड। अब मान लो किसी को कॉलेज ही नहीं मिला, उस टाइम पे वो कहाँ पे जाता है, स्टे वैकेंसी राउंड में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, स्टे वैकेंसी राउंड पे। अब इस केस में क्या होता है ना, आपको 2000 रुपीज को देना पड़ता है दोबारा, तब आप उस फोर्थ राउंड की तरफ जाते हो। अब ये स्टे वैकेंसी राउंड सिंगल नहीं होता है, ये भी डबल होता है ना। पहला स्टे वैकेंसी वन, फिर क्या होता है स्टे वैकेंसी टू। अब स्टे वैकेंसी वन में क्या होता है, जब आप फर्स्ट वाली में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको 2000 रुपीज क्या करने पड़ेंगे, सबमिट करने पड़ते हैं। सेकंड वाली आप पार्टिसिपेट करते हो, सेकंड वाली में कब करोगे, मान लो स्टे वैकेंसी फर्स्ट राउंड में आपका उस कॉलेज में नहीं हुआ, तो आप स्टे वैकेंसी सेकंड राउंड में जाओगे। तो सेकंड राउंड में जाओगे तो फर्स्ट में ऑलरेडी आपने फीस को दे रखा है ना, तो सेकंड में आप नहीं दोगे, फिर सेकंड में आप फ्री फंड में कराओगे। ठीक है, लेकिन इतना बात हमेशा याद रखना, आप इसमें स्टे वैकेंसी राउंड में कोई भी कॉलेज को सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, है ना, कुछ भी नहीं कर सकते हो यहाँ पे। सेकंड वाले में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती 2000 रुपीज की, मैंने बता दिया, है ना। इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड इन स्टे वैकेंसी फर्स्ट राउंड में, देन यू विल गो टू द स्टे वैकेंसी सेकंड राउंड। ठीक है, फर्स्ट में सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हो तो तुम सेकंड में जाओ। ओके, इतनी चीज क्लियर हुई। अब ये था तुम्हारा ओवरऑल राउंड के बारे में। राउंड वन में क्या होता है, राउंड टू में क्या होता है, राउंड थ्री में क्या होता है, राउंड फोर में क्या होता है, मैंने तुम्हें फुल बता डाला है, इतना डिटेल में, बहुत ज्यादा, है ना। और नहीं हुआ तो लास्ट में भी मैं तुम्हें एक बार के लिए तुरंत के तुरंत समरी दे दूंगी। ठीक है, अब तुम यहाँ पे समझो बहुत ध्यान से, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे तुम्हें बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा अपनी एक एक चीज को, एक एक जो भी तुम उस वहां पे डालोगे अच्छी तरीके से डालना, सोच समझ कर डालना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार होता है। अपने हॉटस्पॉट को अच्छी तरीके से कनेक्शन पे रखना, ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक बार कैंसिल हुआ दोबारा तुम नहीं कर सकते हो, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, इतना हुआ तुम्हारा। तो अब मैं बात करती हूँ रजिस्ट्रेशन के बारे में। सबसे पहले चीज, रजिस्ट्रेशन की डेट आपको मालूम है कब है, 10 to 16 सितंबर तक है आपकी, है ना, 10 से 16 सितंबर तक आपकी चलेगी। सही है। इस बीच में क्या होता है आपका, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, अपलोड हो जाएंगे और रजिस्ट्रेशन भी होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका क्या होता है, सिक्योरिटी मनी लगती है, हमें मालूम है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो कितना होगा, 20,000 होता है। प्राइवेट कॉलेज है तो 50,000 होता है। और अगर मान लो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट है तो आप क्या दोगे, उसकी 50,000 ही देनी पड़ेगी आपकी। क्या देनी पड़ेगी, 50,000। ठीक है, ओके। रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होती है आपकी, 2,000 रुपीज। मतलब 50,000 तो जाएगा, साथ में आपका क्या आता है, 2,000 भी जाएगा, है ना। ये क्या होती है, ये आपकी रजिस्ट्रेशन फी होती है, जो भी आप रजिस्ट्रेशन करते हो उसकी फीस लगती है। इतना क्लियर हुआ, ओके। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 11 to 18 सितंबर, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन आपकी कौन सी डेट तक चलेगी, 10 से 16 सितंबर के बीच में चलेगी, है ना। और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई ऑनलाइन कौन सी डेट तक हो जाएंगे, 10 से 18 सितंबर के बीच में हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप मतलब जाके ऑनलाइन देख सकते हो कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए हैं या नहीं। इतनी चीज क्लियर हुई। फिर नेक्स्ट चीज की तरफ आते हैं, 19 सितंबर को क्या होगा, तो 19 सितंबर को आपको क्या आएगी, स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी। क्या आएगी, स्टेट मेरिट लिस्ट। वहां पे आपको अपना नाम को चेक करना पड़ेगा। अगर आपका वहां पे नाम आया है तभी आप मतलब वहां पे जा सकते हो, अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो, वरना अगर आपका नाम नहीं आया है तो आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे, सिंपल, है ना। तो 19 सितंबर को, 19 सितंबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर स्टार मार्क कर लो ऐसे करके, है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं पे आपको पता चलेगा कि आपने जो कॉलेज में जो भी किया था, है ना, उसमें हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी, वहां पे आपको पता करना पड़ेगा कि आपका नाम उसमें है या नहीं। ठीक है, अगर है
तो आप क्या करोगे, अपनी चॉइस फिलिंग करोगे, और नहीं है तो फिर नहीं कर पाओगे, है ना। तो फिर 19 सितंबर को तो आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी। फिर 19 से 24 सितंबर के बीच में आपको क्या दी जाएगी, आपको चॉइस फिल करनी पड़ेगी। चॉइस फिल कौन से करोगे, जो आपको कॉलेज अच्छे लगते हैं उनको चूज करो, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग चूज करो। ये नहीं है कि मार्क्स तुम्हारे अच्छे नहीं है और फिर तुम कॉलेज को इतना हाई फाई एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो अच्छे कॉलेजेस को रखना है टॉप प्रायोरिटी पे, आई नो, पर अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, अकॉर्डिंग टू योर स्कोर, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई, बिल्कुल हो गई। उसके बाद बात करती हूँ रिजल्ट के बारे में, ठीक है। रिजल्ट या बोल सकते हो सीट अलॉटमेंट आपको कब हो जाएगी, 24 तक तो ये चलेगा आपका चॉइस फिलिंग का। जैसे ही चॉइस फिलिंग एंडिंग होगी, आपको 25 सितंबर को आपको क्या कर दी जाएगी, सीट अलॉट कर दी जाएगी। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे भी सीट अलॉट के क्या होते हैं, दो कंडीशंस होती हैं, टू टाइप की कंडीशन होती है। पहला कंडीशन, मान लो आपको कोई भी सीट अलॉट ही नहीं हुई, आपको कोई सीट मिली ही नहीं, तो आप क्या जाओगे, राउंड 2 में जाओगे। और अगर आपको सीट मिल गई तो आप क्या जाओगे, भाई राउंड 2 में जा सकते हो, नहीं तो फिर उसको अपनी फिक्स कर लो सीट को। दो ही तो कंडीशन बन जाती है इसमें। पहली चीज, या तो तुम्हें मिल ही नहीं रहा उसमें एडमिशन, राउंड 1 में तुम्हारा मतलब कोई सीट ही नहीं मिली, ना तुम्हें कोई कॉलेज अलॉट हुआ, तो तुम क्या जाओगे, राउंड 2 में चले जाओगे। या फिर तुम्हें कॉलेज अलॉट हो गया तो तुम तब भी राउंड 2 में जा सकते हो, है ना। वो भी क्या करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, है ना, या फिर रिजाइन करके, जो कि मैं ऊपर बता चुकी हूँ अभी, है ना। वरना फिर अपनी सीट को फिक्स कर लो कि नहीं भाई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, हमें यही सीट अच्छी लगती है तो हम इसी में ही लेंगे, ठीक है। ओके। फिर आता है सबसे लास्ट वाला काम, कौन सा वाला, रिपोर्टिंग वाला। कौन सा काम रहेगा आपके लिए, रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग कब से कब चलेगी, तो 26 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच में आपको रिपोर्टिंग चलेगी। यहाँ पे आपको एडमिशन फी को सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने का, कहाँ पे, नोडल सेंटर पर। इतनी चीज आपको क्लियर हुई, ओके। अब मैंने बोला था ना कि मैं आपको एक बार समरी दे दूंगी राउंड की, तो राउंड वाली मैं समरी देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो ऑल इन वन वीडियो है ये। तो मैंने बोला 4 राउंड होते हैं, पता है। राउंड 1 में क्या होता है, दो चीजें आती हैं। पहली चीज, तुम्हें कॉलेज मिला या फिर तुम्हें कॉलेज नहीं मिला। अगर तुम्हें कॉलेज मिला है तो तुम उसे एक्सेप्ट कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो। अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, नोडल सेंटर पर जाना पड़ेगा। और अगर तुम रिजेक्ट कर रहे हो तब भी तुम्हें नोडल सेंटर पर ही जाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे राउंड 1 के अंतर्गत क्या होता है, तुम फ्री एग्जिट प्रेजेंट होता है, मतलब फ्री एग्जिट कर सकते हो, कोई भी फी भी कुछ नहीं लगेगा, है ना, ना कटेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन मान लो तुमने एक्सेप्ट कर लिया अपना, जो तुमने कॉलेज हुआ था तुमने एक्सेप्ट किया। अब उसमें भी 3 चीजें आती हैं, या तो उस कॉलेज को फिक्स रखो, या फिर क्या करना पड़ेगा, तुम अच्छे कॉलेज की तलाश में उसको अपग्रेडिंग पे रखो, है ना। राउंड 2 में जाना पड़ेगा इसके लिए फिर तुम्हें। या फिर थर्ड ऑप्शन ये है रिजाइन वाला, जो मैंने बताया था अभी, है ना। रिजाइन का क्या रूल होता है, रिजाइन का ये रूल होता है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कि राउंड 2 की जब चॉइस फिलिंग चल रही होगी उससे पहले ही 48 आवर्स पहले ही तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसको रिजाइन कर देना होगा, ओके। और ये सब करने में क्या करते हैं, 1000 रुपए तुम्हारे क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ये शायद मैं लाइन मिस कर गई थी ना पहले, ओके कोई बात नहीं। 1000 कट कर मिलेंगे, इतना बात याद रखना, ठीक है। क्या होंगे, 1000 रुपीज आपको क्या मिलते हैं, कट कर मिलते हैं। राउंड 2 की चॉइस फिलिंग के 48 आवर्स पहले, तो 12 12 12 24 12 36 12 48, मतलब जब आपकी राउंड 2 स्टार्ट होगी तो उसके 2 दिन पहले ही आपको क्या कर देना है, रिजाइन कर देना है, तो आप सेफ हो, ठीक है। उसके बाद राउंड 2 में आपका दो चीजें बनती है, वही वाला कि आपको कॉलेज मिला, आपने एक्सेप्ट किया या फिर रिजेक्ट किया। आपको एक्सेप्ट करने में, एक्सेप्ट किया या फिर रिजेक्ट किया, रिजेक्ट आप नहीं कर सकते राउंड 2 में, है ना। आप सोच रहे हो कि हम भाई एक्सेप्ट भी कर लेंगे रिजेक्ट भी कर लेंगे, यही सेम प्रोसीजर राउंड 2 में होगा, तो नहीं होगा। आप रिजेक्ट ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। थर्ड राउंड में क्या होता है, मान लो आपको कोई भी कॉलेज मिला, थर्ड राउंड में ना तो आप उसको अपग्रेड पे डाल सकते हो, ना तो तुम उसे रिजाइन कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम्हें मजबूरन उसको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट राउंड होता है जिसको हम पॉपअप राउंड बोलते हैं, स्टे वैकेंसी राउंड भी होता है मेरा, है ना। मान लो कॉलेज ही नहीं मिला तो तुम कहाँ पे जाओगे, स्टे वैकेंसी राउंड में जाते हो, है ना। यहाँ पे तुम्हें दोबारा से 2000 रुपीज देने पड़ते हैं, है ना। और ये भी दो चीजों में डिवाइडेड है, स्टे वैकेंसी फर्स्ट एंड स्टे वैकेंसी सेकेंड। फर्स्ट वाली में तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो तो तुम्हें 2000 रुपीज देने पड़ेंगे, ये जो मैं बोल रही थी ना अभी, 2000 रुपए तुम्हें देने हैं स्टे वैकेंसी राउंड में, तो तुम पहले पार्टिसिपेट करोगे ना, तो तुम्हें 2000 रुपीज देने पड़ेंगे।
सेकंड में करोगे तो नहीं करने पड़ेंगे। सेकंड में तुम कब जाओगे? सेकंड में तुम तभी तो जाओगे ना जब पहले वैकेंसी फर्स्ट में मान लो तुम्हें कोई कॉलेज ही नहीं मिला, सिलेक्ट ही नहीं हुए तुम उस कॉलेज में, है ना, या फिर हुआ ही नहीं तुम्हारा, तो तुम क्या जाओगे? सेकंड में जाओ, सेकंड राउंड में जाओगे। सेकंड राउंड में तुम्हें कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है कि सेकंड राउंड में भी तुम सोचो कि 2000 रुपीज एक्स्ट्रा लगेंगे, तो नो, देयर इज नो रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये बात तुम्हें क्लियर हुई? तो मैंने सब कुछ तुम्हें ओवरऑल इन शॉर्ट में बता दिया है ना। अब मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रही थी ना, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी तुम लोग सुन लो अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से सुन लो, प्रॉपर तरीके से सुन लो, है ना। यस, दो टाइप की पहले मैं सोची थी कि मैं अलग ले आऊं डॉक्यूमेंट्स की, फिर मैंने सोचा कि यार इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, इसकी अलग बनाती घूमू, उसके अलग बनाती घूमू, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार मर्जी कर दूं दोनों की, है ना। पहले मैं सोच रही थी, कसम से मैंने ये सोचा था कि डॉक्यूमेंट्स की अलग बना देती हूँ और उसकी अलग बना दूंगी, लेकिन फिर मुझे कोई सेंस नहीं दिखा, तो फिर मैंने सोचा यार एक ही में कंबाइन कर देती हूँ ना, बच्चा एक ही में देखेगा, पूरा देख के जाएगा। अब अलग अलग कहाँ मटराता घूमेगा मक्खी की तरह। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स की बात कर रही थी, लिखते हैं। देखो, रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स अलग हैं तुम्हारे और कॉलेज रिपोर्टिंग के डॉक्यूमेंट्स अलग हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स कॉमन, सबसे कॉमन कौन कौन से हैं वो तुम निकाल के रखो, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो लिख लो जो तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है ना। तो 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए तुम्हारे पास, और प्लस उसका अगर पासिंग सर्टिफिकेट है तो वो भी होना चाहिए। वरना फिर ऐसा क्या था, पहले इसका पासिंग सर्टिफिकेट अलग आता था, लेकिन कुछ सालों से एक ही में ही कंबाइन होके आता है, तो अपने ऊपर जो भी आपका 10th और 12th की मार्कशीट होगी उसके ऊपर लिखा हुआ होगा, उसको आपको चेक कर लेना है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? जी दीदी हो गया क्लियर। फिर आता है दूसरा, कौन सा? नीट का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डोमिसाइल, गवर्नमेंट में और प्राइवेट में दोनों में लगेगा, ये बात याद रखना। आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आईडी प्रूफ में आपका क्या आता है भाई? राशन कार्ड आ गया, वोटर आईडी कार्ड आ गया, है ना, आधार कार्ड हो गया, और ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, और भी बहुत से होते हैं वो लगा दो। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ, आज भी बोल रही हूँ, सबसे बेस्ट एंड बेस्ट, कोई लफड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, आप कौन सा लगा दो? आधार कार्ड। इसलिए का पैन कार्ड भी लगा सकते हो, आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम है, इशू है तो आप लगा सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम्हारा गलत सलत हो तुम वही आधार कार्ड जाके चिपका दो, नहीं, बहुत पिटाई करूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि सबसे बेस्ट एंड बेस्ट आधार कार्ड है, कोई भी लोचा लफाड़ा नहीं होता उसमें। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा अगर गलत सलत भी है, मतलब मम्मी का पापा का नाम, सॉरी मम्मी का नाम कह रही हूँ मैं, पापा का नाम गलत लिखा हुआ है, तुम्हारा नाम गलत लिखा हुआ है, फोन नंबर गलत लिखा है, या फिर एड्रेस गलत लिखा है, तो तुम उसी को जाके चिपका दो। क्यों? क्योंकि भाई दीदी दीदी ने बोला था कि ना आधार कार्ड सबसे अच्छा होता है, मैंने बोला था, पर अगर तुम्हारा करेक्ट आधार कार्ड है तो लगाओ, ये गलत गलत है तो मत लगा देना, है ना। ओके ओके ओके, और तुम्हें अपना परमानेंट एड्रेस पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं कॉलेज रिपोर्टिंग के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो देखो, सबसे पहली चीज मेरे पास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटोज कितने हो चाहिए? 15 to 20 नहीं, तुम यहाँ पे 10 to 15 लिख लो। कितने लिख लो? रुको एक मिनट, 10 to 15। ठीक है, कितने होने चाहिए पासपोर्ट साइज फोटोज तुम्हारे पास? 10 to 15। कौन से वाले? नीट वाले। नीट वाले मतलब एडमिट कार्ड पर जो तुमने फोटो चिपकाया था, इतना बड़ा वाला और एक छोटा सा, वही तुम्हारे पास होना चाहिए। कितने होने चाहिए? 10 to 15 होनी चाहिए। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है कि भाई नीट का एडमिट कार्ड तुम्हारे पास हो, उसकी फोटो कॉपी हो, है ना। नीट 2025 का स्कोर कार्ड है तुम्हारे पास, उसकी फोटो कॉपी होनी चाहिए। इफ यू आर बिलोंग टू अ रिजर्व कैटेगरी, जैसे मान लो SC ST OBC EWS, देन तुम्हें क्या बनवाना पड़ेगा? अपना सर्टिफिकेट, कौन सा? जिसको बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। और अगर तुम ओबीसी से बिलोंग कर रहे हो तो तुम्हारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, नॉट पहले, बाद का। ठीक है ना। अगर तुम ST SC से हो तो तुम्हारा अगर कास्ट सर्टिफिकेट है, दैट इज बस इनफ, है ना, इतना ही है तुम्हारा, उससे एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। अगर तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना, तो तुम उसको करवा लेना, वरना फिर कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ओबीसी हो या फिर EWS हो तो तुम्हारा 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 7वें नंबर पे तुम्हारा क्या आता है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया तुम्हारे पास, राशन कार्ड हो गया,
है ना, या फिर पैन कार्ड लगा सकते हो, और भी चीजें होती हैं। फिर आता है तो आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, टीसी होनी चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोलते हैं जिसको। गैप सर्टिफिकेट, अगर आप गैप ले रहे हो, मतलब आपने 12th अपनी 2024 में कंप्लीट करी थी, तो 24 to 25 वाला बैच आपका खाली है, मतलब इस बीच में आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रिपरेशन करी है, तो आप गैप सर्टिफिकेट लगाओ। और अभी आपने मान लो 12th के पेपर दिए हैं, है ना, फरवरी मार्च में जाके, तो आपको गैप सर्टिफिकेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। फिर अलॉटमेंट लेटर, कौन सा मैंने बोला था ना, सब कुछ हो जाने के बाद तुम्हें अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा, उसको तुम्हें डाउनलोड करना है, उसकी फोटो कॉपी को तुम्हें निकाल के रखना है, जो मैं तो पहले बता चुकी हूँ, है ना। मेडिकल सर्टिफिकेट मैं इतना जरूरी नहीं है, पर होता है, लगाया जाता है कहीं कहीं पे, तो मैंने इसलिए लिख दिया है। फिर सबसे लास्ट पे होता है नीट का रजिस्ट्रेशन, फोटो कॉपी भी तुम्हारे पास होना चाहिए, जो रजिस्ट्रेशन हो गया होगा ना उसकी फोटो कॉपी। और जो तुम्हारे पास, वो मैंने ये नहीं लिखी, रिसिप्ट, कॉलेज रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ओके। तो मेरे पास अभी जो रिसिप्ट होती है ना, वो भी तुम्हारे पास होनी चाहिए, रिसिप्ट, फी रिसिप्ट बोलते हैं जिसको हम, है ना। अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने तो बहुत ज्यादा केयरफुली, क्योंकि अगर गलत हो गए तो तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा, नोडा सेंटर पर जाना पड़ेगा दोबारा। क्या होगा, गलत हो गए तो तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा, नोडा सेंटर पर जाना पड़ेगा। और कुछ तो मैं कह रही थी, कुछ तो कह रही थी। अरे यार, वेबसाइट कहाँ उड़ गई। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैंने बोला था थोड़ी लेंदी जाएगी, लेकिन मैंने जल्दी कंप्लीट कर दिया। वैसे मैं सोची थी आधे घंटे की जाएगी, पर नहीं, सब कुछ लिख के लाई थी ना, ऐसे कैसे आधे घंटे में चली जाती, आपका टाइम वेस्ट थोड़ी ना करने आई हूँ। सो दैट्स इट, और पार्टिसिपेट करो, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना, आई एम फॉर यू। तो बस, है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड आप प्लीज सपोर्ट कर दो, 100 कम से कम, एक सेंचुरी तो बना दो, एक सेंचुरी, 1 सेंचुरी, 100 सब्सक्राइबर्स तो करवा दो, 100 100, 100, है ना। तो कम से कम एक सेंचुरी तो बना दो, बच्चों को खुशी मिल जाती है यार, तुम लोग समझते नहीं हो फीलिंग को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।